हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल स्टार ग्लोबल स्टडी में। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जिसमें सीखेंगे आज की सेशन में मुख्य रूप से ग्राफ, किस प्रकार से ग्राफ बनाया जाता है। आप सभी साथियों को पता होगा कि प्रत्येक वर्ष ग्राफ से 5 नंबर कन्फर्म रहते हैं, ठीक है ना। ग्राफ से आपका 5 नंबर यहाँ से क्या रहता है, कन्फर्म रहता है। तो अगर आपको ग्राफ आता है, अगर आपको ग्राफ सीख जाते हैं तो आपको 5 नंबर पहले ही आपका फिक्स हो जाएगा। तो आज की सेशन देखने के बाद आपको कहीं से भी ग्राफ के लिए डाउट नहीं रहेगा, यकीन कीजिए और इस सेशन को देखिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे सबसे लास्ट वाली पन्ने में ग्राफ के एक पेजा रहेंगे, जिसमें आपको ग्राफ खींचना रहेगा, है ना, उसमें। और यहाँ पे देख लीजिए, हम आपको इस बोर्ड पे सिखा देते हैं कि किस प्रकार से आपको रेशियो लेना सबसे पहले आना चाहिए। जैसे कि इसी प्रकार से आपको दिया रहेगा, दो गो समीकरण दे देगा, बोलेगा कि ग्राफीय विधि से हल कीजिए जो 5 नंबर में आएगा। तो इसको हम कैसे सोल्यूशन करेंगे, तो इसको सोल्यूशन करने का बहुत आसान मेथड है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हल, ठीक है, हल कर देंगे। और सबसे पहले समीकरण एक, इसको फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो दो को समीकरण है, दोनों को सबसे पहले मान सारणी बनाना। सबसे पहले क्या करना, मान सारणी बनाना। और मान सारणी ही कैसे बनाया जाता है उसी को हम आपको डिटेल में बात करने वाले। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ से हम चलेंगे समीकरण, यहाँ से लिख देंगे कि समीकरण समीकरण फर्स्ट से, चलो हमने इस समीकरण को फर्स्ट माना, तो सभी फर्स्ट समीकरण क्या है, 2x प्लस में x और माइनस में 6 बराबर में 0, ठीक है। तो इसको हम 6 को उस साइड भेज लेते हैं, ठीक है, अचर को एक साइड कर लेते हैं। तो 2x प्लस x इधर जो माइनस में है वो साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब लिख देंगे यहाँ पर एक मान सारणी, ठीक है, मान सारणी लिख दिया, मान सारणी, ठीक है। इसी प्रकार से लिख लेना और एक बॉक्स बना लेना, इस तरह से आपको बॉक्स बना लेना है, ठीक है। कंफर्म ये सब काम करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद ऊपर में x होता है, नीचे में y होता है। अब क्या करना है कि एक बार x की वैल्यू 0 करना है इस समीकरण में। तो x की वैल्यू क्या करना है, एक बार आपको 0 करना है। जी, यहाँ पे क्या करेंगे आप, x की वैल्यू सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 0 करना होगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, x की वैल्यू 0 करना होगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जो x है यहाँ पे y है, ठीक है ना, यहाँ पे y होगा, ठीक है, किताब वाला ही क्वेश्चन है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, x की वैल्यू एक बार 0 करना है इसी समीकरण में। तो देखिए अगर x की यहाँ पे जगह पर 0 रखेंगे तो 2 से 0 में गुना होगा तो 0 हो जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा, 6, तो यहाँ पे 6 रख दीजिए। इसके बाद फिर y का वैल्यू को 0 करना है, एकदम आसान मेथड है, ये आपको विधि करना है। एक बार x की वैल्यू 0 रखना है, एक बार y की वैल्यू 0। तो y की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पे जो 2 है गुना में इस आ जाएगा, भागा में, तो 3 मतलब कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, x की मान 3 आ जाएगा। उसके बाद इसी प्रकार से क्या चलना है अभी, समीकरण किससे, तो समीकरण इस बार फर्स्ट से चले थे तो लिख दीजिए यहाँ पे किस सेकंड से, ठीक है ना, समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड आपका ये वाला रहा, तो लिख लीजिए सबसे पहले समीकरण सेकंड को लिख लीजिए। आचर को एक साइड कर लेते हैं, देखिए प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में, और इस साइड माइनस में तो उस साइड जाएगा तो प्लस में। देखिए पहले से माइनस में तो उस साइड जाने पे क्या हो जाएगा, प्लस में। फिर इसी प्रकार लिख दीजिए मान सारणी, लिख लेना आपको, नीचे तरह जगह रहेगा पूरा एक पेजा, उसमें आपको हल करना होगा। इस प्रकार से लिख लिए और 3 को इस तरह ड्रॉ कर लेना है, ब्लॉक अपना बना लेना। ऊपर लिखिए x और नीचे रखिए y। सबसे पहले यहाँ पे x की वैल्यू क्या करना है, 0 करना है। तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 की, इस समीकरण में x की वैल्यू 0 करने से पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। और इसको जब काटेंगे तो कटेगा 2 मरतबे, लेकिन माइनस के 2 मरतबे कटेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। तो कितना आएगा, 2 दूना 4, यानी 2 तो आएगा लेकिन किस में आएगा, वैल्यू माइनस में आएगा। इसके बाद y का वैल्यू क्या करना है, 0 करना है। जब यहाँ पे हम y का वैल्यू 0 करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, 4 में 4 काट देगा 1 मरतबे, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है जी। देख रहे हैं ध्यान से क्या है हमारा, यहाँ पे हमने क्या किया, ध्यान से देखिएगा कि हमने क्या किया कि यहाँ पे एक बार x की वैल्यू जब हमने 0 किया तो यहाँ पे 2 आया निकल के, फिर y का वैल्यू 0 किया तो यहाँ पे हमारा 1 आया। और यहाँ पे आपको एक इस तरह से एक x एक्सिस एक y एक्सिस खींच लेना है, ठीक है, एक एक्सिस और एक y एक्सिस आपको लेना है, ठीक है। अधिकतम मान देख लेना है कि x का या y का अधिकतम मान कितना तक है, तो 6 तक, प्लस का 6 तक, यानी कि जो ऊपर में लेंगे वो ज्यादा बड़ा लेने पड़ेगा क्योंकि प्लस में चला गया है, तो यहाँ पे लेने पड़ेगा। यहाँ पे ले लेते 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे लेते 1 2 3। देखिए इसको बोलते हैं एक्स डैश, ये रहेगा x, ये रहेगा y, ये रहेगा y डैश। जिस साइड आपको डैश कीजिएगा इसको डैश पढ़ना है, ठीक है ना, y1 x1 नहीं पढ़ना, डैश पढ़ना। जिस साइड डैश रहेगा वो उधर का वैल्यू माइनस में होता है, इधर का वैल्यू क्या में हो जाएगा, माइनस में। डैश नहीं, उधर का वैल्यू प्लस में रहेगा, ठीक है। तो -1 -2 यहाँ पे -3 ले लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए तो फर्स्ट समीकरण में तो कह रहा है कि x की वैल्यू, पहले x की वैल्यू और बाद y की वैल्यू। तो पहले x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6, कितना में, तो प्लस में। प्लस में 6 आपको कहां से बनेगा ड्रॉ, यहाँ पे से बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा कि x के वैल्यू प्लस का 3, फिर y का वैल्यू 0, x का वैल्यू प्लस का 3, x का वैल्यू यहाँ पे देखिए तो प्लस का 3 यहाँ पे आ रहा है, देखिए ध्यान से यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे आपको आ गया, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से आपको
इस तरह से स्केल के माध्यम से मिला देना, मिला दिए। फिर इसमें आइए, इसमें कह रहा है एक्स की वैल्यू 0, फिर वाई की वैल्यू माइनस कर दो, तो माइनस कर दो, वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर कह रहा है कि एक्स की वैल्यू 1 लेना है, प्लस का 1 लेना है, और फिर वाई का जो वैल्यू लेना है वो 0 लेना है, तो यहाँ पे ए ले लेंगे, और ए दोनों को मिलाते हुए आपको क्या कर देना है, काट देना है। तो ये दोनों का जब हम मिलाते काटेंगे तो कुछ यहाँ पर हमारा ग्राफ बनता है, ठीक है, यहाँ पे आपको ग्राफ बन जाएगा। इस तरह से आप मिलाइएगा तो यहाँ पे आपका ग्राफ बन गया, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आपको बनाना होता है। और यहाँ पे आप काटन बिंदु भी लिख सकते हैं, जैसे कि देखिए बाई का वैल्यू कितना पर काटा है, तो बाई का वैल्यू देख लीजिए, इस वजह से मिलाएंगे तो 3 आ जाएगा, है ना। तो बाई बराबर 3 लिख सकते हैं। एक्स की वैल्यू देखिए इधर मिला करके सोजे में तो 2 आ रहा है, तो यहाँ पे 2 लिख दे सकते हैं, और आपको ये आपका हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बनाने के अच्छा तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद पड़े तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।